जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा ने रवि दहिया से उनकी इस कामयाबी पर, इस पूरे सफर पर खास बातचीत की। सुनिए। बहुत बहुत बधाई हो रवि, आपने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। क्या कहेंगे देशवासियों को? पहले तो मैं धन्यवाद जी। और मैं देशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करी और मैंने आज इस जगह पे जा पहुंचा हूँ। आज तो आज पूरे देश का आशीर्वाद था तो मैं आज सिल्वर मेडल जीता है। रवि, आपके गांव में आपको पता चला कि किस तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है? वहां पर तो ढोल नगाड़े मंगल गीत सब गाए जा रहे थे आपके लिए। हाँ जी, देखो मैंने पता और नूर ने बताया मेरे को, मेरी किसी अभी बात नहीं हुई है क्योंकि अभी कुछ लड़के आए थे तो फिर डोपिंग वोपिंग का था करके और अभी बस आए हैं जस्ट, तो अभी किसी से बात नहीं हुई है मेरी। फाइनल के बारे में क्या कहेंगे? हमने देखा बहुत ही कड़ा मुकाबला था, लेकिन उसका डिफेंस थोड़ा स्ट्रांग था। वही लग रहा है कि कहीं थोड़ा बहुत रह गया। हाँ जी, देखो कुछ कमी थी जो रह गई। कोशिश है अगली बार हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। रवि, सेमीफाइनल का एक किस्सा बहुत आपका वो हो रहा है, जब आपको बाइट किया था कजाकिस्तान के पहलवान ने। उस पर क्या कहेंगे? बहुत लोग देशवासी कह रहे हैं कि इतना बड़ी बात हो गई सेमीफाइनल के दौरान। हमने देखा आपने रेफरी को भी बोला था। देखो जी, इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो यहाँ पे अपना सब 100% देने के लिए आते हैं, तो शायद इसलिए हो गया होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक मेरा अच्छा दोस्त भी है, इसमें कोई वो नहीं है। उसने सुबह मिले थे हम, तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। 23 साल की उम्र में आपके गले में ये ओलंपिक मेडल टंगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? आपको अभी भी लग रहा है कि हाँ मेरा वो सपना पूरा हो गया? देखो जी, हम खुश हैं, पर मगर जिस हिसाब से हम आए थे उस हिसाब से हमने थोड़ा कम परफॉर्म किया है, क्योंकि हमारे जो फेडरेशन है, हमारे जो कोचेज हैं, उनको सबको बस यही टारगेट था कि हम गोल्ड मेडल लेके जाएंगे यहाँ। तो थोड़ी चूक रह गई, तो बस यही है। अगली बार हम अपने सिल्वर को गोल्ड मेडल में। अरे नहीं, आपका ये मेडल हमारे लिए गोल्ड ही है रवि, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आप अपना दिल मत छोटा कीजिए। आपके गांव के बारे में क्या कहेंगे? नाहरी गांव जो बार बार ऐसे ओलंपियन देश को दे रहा है। देखो जी, हमारे गांव में रेसलिंग का काफी क्रेज है और काफी पहले से ही इस तरीके से चलता रहा है। तो ये मानो कि हम भी आज कुछ हैं तो अपने गांव की वजह से, मतलब उनका बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि छोटे छोटे रेसलिंग में स्टार्ट होगी थी, तो गांव का बहुत सही होगा। भारत के इस टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लंदन से आगे हम जा रहे हैं? आगे क्या लग रहा है? कैसे चल रहा है? और क्या कहेंगे इस शानदार सफर पर? जैसे हॉकी ने भी आज मेडल जीता है, आपने भी आज मेडल जीता है। बेहद शानदार दिन रहा आज का। देखो जी, हम काफी अब आगे बढ़ रहे हैं और इस ओलंपिक्स में हम लंदन से तो आगे जाएंगे जाएंगे, क्योंकि कल बजरंग पूनिया बाउट है, तो भी लगभग 99% फाइनल खेलेगा परसों। और जो नीरज चोपड़ा है वो भी फाइनल में है, तो हम लंदन से काफी आगे निकल जाएंगे और आगे हम और भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे और एक नंबर पे आने की पूरी हो। आपके कोच साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है क्या बदलाव हुए हैं जो हम देख रहे हैं? रियो में जब हमारे पास 2 थे, आज अभी हमारे पास 5 आ चुके हैं, अभी तो गिनती चल ही रही है। बदलाव कोच साहब आप क्या मानते हैं? क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं? मैडम, जो हमने देखा, जैसे मैं भी 2 बार ओलंपिक खेल चुका हूँ, मेरी भी एक मॉस्को ओलंपिक में 4th पोजीशन थी। लेकिन उस टाइम को और इस टाइम को अगर हम देखते हैं, उस टाइम कोई फैसिलिटी थी। आजकल इतनी फैसिलिटी है, खिलाड़ी ने जो भी डिमांड कर दी उसको वही मिलता है। कोई कमी नहीं छोड़ते, गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, साई की तरफ से। हमने कोई भी डिमांड रख दी तो हमारी 1 हफ्ते के अंदर पूरी होती है। रवि, आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आपका ओलंपिक तक का ये सफर रहा? जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि काफी अच्छी फैसिलिटीज के साथ आपने ट्रेनिंग की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ट्रेनिंग हमारी हर चीज की जो भी चाहिए हमें चाहिए थी, हर चीज में हमें आगे से आगे मिली। और जैसे हम अभी रशिया प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मेरे लिए तो स्पेशल, मतलब 2 तो स्पारिंग पार्टनर थे जो इंडिया से आए हुए थे। और मतलब जो चीज की भी मैंने बोला कि मेरे को वो चाहिए, तो हर चीज टाइम पे फेडरेशन ने हमारे को मुहैया करवा दी। और कुछ साई भी काफी सपोर्ट कर दिया काफी दिन से। और ये मानो कि खिलाड़ी है, अगर परफॉर्म अब भी नहीं कर रहे तो शायद ये खिलाड़ी की गलती हो सकती है। सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है फिलहाल। रवि, हर एक खिलाड़ी एक सपना देखता है कि मैं ओलंपिक का मेडल जीतूंगा, पोडियम पे खड़ा होऊंगा। आपका वो सपना पूरा हो गया है। अब आगे इस सपने को पूरा होने के बाद सबसे पहली चीज कौन सी करना चाहते हैं जब घर वापस लौटेंगे? तो
देखो जी, अब था पर जैसे खुश हैं अभी हम, सच में हम सिल्वर मेडल की सोच के बिल्कुल भी नहीं आया था। मैं 2 साल से मेरे को इस चीज का इंतजार था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, पर कुछ शायद कमी थी जो प्रैक्टिस में कुछ जो हमारी सी भी हुई। बस यही कि अब ज्यादा से ज्यादा कमियों पे ध्यान देना, बस और कुछ कोई बड़ा वो है नहीं। अनिल सर, आप क्या कहेंगे? रवि के शानदार प्रदर्शन रहा है उनका, हमने देखा स्पेशली जो सेमीफाइनल मुकाबला था, आखिरी के सेकंड में आपने बिल्कुल ही पलट दी गेम। मैडम देखो, रवि बहुत अच्छा खेला। हम रवि के प्रदर्शन से खुश हैं, बट संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सच में हम गोल्ड के लिए ही आए थे, क्योंकि हमारी पूरी फेडरेशन भी आई हुई है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है नेताजी ब्रजभूषण शरण जी, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं तोमर जी, वो भी स्पेशली आए हुए हैं। इतनी कोरोना महामारी के उसमें भी उन्होंने ये अपने बारे में नहीं सोचा कि फिर भी वो यहाँ आके हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं, और हर मैच के लिए जैसे कि हम सुबह जाते हैं तो हमसे भी पहले वहाँ जो कंपटीशन हॉल है उसमें पहुंच जाते हैं और सबको चेयर अप करते हैं, सबका हौसला अफजाई करते हैं। तो हम जो रवि का गोल्ड लेके ही चल रहे थे, लेकिन कोई नहीं, इसने बहुत अच्छा किया। सेमीफाइनल में तो इसने जिस तरह से इतनी बड़ी लीड लेकर और फिर उसको हराया है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर इसमें बहुत बड़ी हमारे में जो हिम्मत का काम है, जो बोलते हैं जिदारी, क्योंकि इतना स्कोर होने के बाद खिलाड़ी हौसला छोड़ देता है। रवि, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त जब आप 2-9 से पिछड़ रहे थे? देखो जी, कई बार रेसलिंग ऐसा गेम है, इसमें कई बार हो जाता है ऐसा, कई पॉइंट से पिछड़ना, मतलब पर कई बार मैंने ऐसा कई बार हो चुका है कि मैंने कम बैक कर दिया। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि किस तरीके से होगा ये नहीं पता, पर मेरे को करना है, यही था। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी खास बधाई दी क्या? हाँ, उनसे बात हुई थी जी, जब भी बस टूर्नामेंट खत्म हुआ वहीं पे थे, तो 1 मिनट बात हुई थी। मेरा आखिरी सवाल है, मुझे पता है बहुत देर हो गई है, आप भी बहुत थके हुए हैं सुबह से। कुश्ती खेल जो हमेशा हमें 2008 ओलंपिक्स के बाद मेडल देता आ रहा है, क्या आपको लग रहा है टोक्यो में आपने शुरुआत कर दी है, बजरंग है, तो कुश्ती में ऐसा क्या खास है जो हमें मेडल मिल रहा है? और क्या ग्रास रूट लेवल पर ऐसा काम हो रहा है कि लगातार कुश्ती हमें मेडल दे रहा है? 6ठा मेडल आपने दिलाया है देश को ओलंपिक्स का कुश्ती में। देखो जी, रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो मतलब ग्रामीण इलाकों से रेसलर आ रहे हैं और फिर उनके जो सब सही टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटी भी हर चीज की मतलब मुहैया हो जाती है, क्योंकि फेडरेशन काफी इस पे इंटरेस्ट दिखा रहा है और काफी ध्यान दे रहा है। और मतलब इतने सेंटर खुल गए, इतना कंपटीशन हो गया है कि आपस में देख देख के एक दूसरे से मतलब ना सीखना, आगे से आगे निकलना, तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं और आगे हम और भी ज्यादा आगे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत आगे जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल दिल मत छोटा कीजिए, पूरा देश को आप पर गर्व है, और आपकी ये जीत, आपके हार नहीं है, जीत है, और ये सिल्वर नहीं है, हम सबके लिए गोल्ड है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.